अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अफगान पनाह गजीनों के हवाले से हम सभी फिक्रमंद हैं और इसी हवाले से डेली अपडेट भी मैं आपको कर रही हूँ। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में फंसे अफगान पनाह गजीनों का पहला ग्रुप जर्मनी पहुंच गया है। लेकिन उससे कबल जो लोग शिकायत करते हैं कि उनके शहर का जिक्र करना मैं भूल गई, जैसे हैदराबाद कराची वाले लोग शिकायत कर रहे हैं, लाहौर के भाई शिकायत कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ नाम जो है वो मेरे जहन से निकल जाते हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं तो आज मैंने कुछ नाम नोट भी किए। कराची है, हैदराबाद है, लाहौर है, अटक है, झेलम है, मानसेरा है, हरीपुर है, इसके अलावा मर्दान है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं पाकिस्तान में, बलोचिस्तान है। तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि जी इन इलाकों में भरे पड़े हैं अफगान पनाह गजीन और यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे। तो मेरे भाई मैं आप लोगों को कहूंगी कि हुकूमत ने अपना फैसला बिल्कुल नहीं बदला है, कोई तौसीह नहीं हो रही है। आज नहीं तो कल ये जाएंगे। लेकिन ये कि इस हवाले से अब चूंकि सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं तो प्रोसेस थोड़ा सुस्त जरूर हुआ है, लेकिन रुका नहीं है। इनको जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये अपना बोरिया बिस्तरा उठा के यहाँ से जाएंगे। अब उसमें ख्वाह इन्होंने अपना कारोबार जो है वो सेट किया रखा हुआ है, ख्वाह इन्होंने अपने रहाइश गाहें बनाई हुई हैं, या फिर उन्होंने प्रॉपर्टीज के ये मालकान है, सबको यहाँ से प्रॉपर्टी बेचकर जो है वो अपने वतन वापस जाना होगा। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की शहरियों की बहुत बड़ी तादाद अफगान पनाह गजीनों से तंग आ चुकी है। सबसे अच्छी खबर यह है कि इस्लामाबाद की जो रीसेंट रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, डीसी इस्लामाबाद ने तो खास तौर पर एसएचओज को ये वार्निंग दी हुई है कि जी हर हाल में अपने अपने इलाके को देखिए, अफगान पनाह गजीनों को निकालें, वरना जो है वो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। तो इस हवाले से इस्लामाबाद में एक्शन लिए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर बाराकहू की बात करें तो बाराकहू में एक्शन हो रहा है अफगान पनाह गजीनों के खिलाफ और पुलिस जो है वो अपना काम जो है वो इस वक्त कर रही है। इस्लामाबाद में तो इस वक्त कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन इस्लामाबाद के जो दूसरे शहर है उस हवाले से शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो मैं उनको यही कहूंगी कि भाइयों परेशान नहीं हो, अफगान पनाह गजीन आज नहीं तो कल जाएंगे। इस्लामाबाद से मुस्बत रिपोर्ट ये आई है कि अफगान पनाह गजीनों के जाते ही क्राइम रेट जो था, जो क्राइम रेशो बढ़ रहा था, स्ट्रीट क्राइम्स थे, उनमें कमी वाकई हो गई है और ये बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि चले कोई तो अच्छी खबर मिली है। क्योंकि वैसे तो यहाँ पर रिपोर्ट मिल जाती है, लेकिन जब आप लोग कमेंट्स के जरिए बताते हैं कि आपके इलाके में अभी तक अफगान पनाह गजीनों की बड़ी तादाद मौजूद है, तो मुझे सुनकर अफसोस होता है कि यार वहां पे क्यों इतना तेजी से ऑपरेशन नहीं है। तो आज जब मैंने इस हवाले से मालूम किया है तो खबर ये मिली है कि बिल्कुल वहां पर भी इनको निकाला जाएगा। अब ऑपरेशन में वक्तन फवक्तन तेजी लाई जाएगी। जल्दी जल्दी ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। अब जो क्राइम रेशो के हवाले से मैंने बात की, किस तरह का ये क्राइम करते थे, क्राइम रेशो में कितनी कमी आई है, इस हवाले से मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि आज मेरे पास आप लोगों के लिए शेयर करने के लिए काफी मवाद मौजूद है। तो अगर मैंने क्राइम रेशो पर बात की तो फिर काफी ज्यादा जो टाइम है वो लग जाएगा। तो बहरहाल दोस्तों, हम जर्मनी में जो पाकिस्तान में फंसे हुए अफगान पनाह गजीन थे वो बिल आखिर जर्मनी पहुंच गए हैं। ये पहला ग्रुप है जो जर्मनी पहुंचा है। इनमें 47 अफगान शामिल हैं जो कि जर्मनी पहुंचे और जर्मनी के वजारत खारजा ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। सबसे अच्छी बात यह है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में काफी अरसे से रहायश पजीर थे। क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद ऐसी है इस वक्त पनाह गजीनों की जो कि यहाँ पर बाहर जाने वालों की बाहर जाने की ख्वाहिशमंद थी। इसके अलावा जी आगे अगर चलें तो ये वो अफराद भी हैं जो कानूनी कार्रवाइयों के जरिए जिन्होंने अपने वीजे लगवाए हैं, और एक माँ और बेटी ने भी इस बात की तस्दीक की है कि वो वहां पर जो है वो अब अपना जो आगे का मामूल जिंदगी है वो शुरू करेंगे जर्मनी में। तो जर्मनी में ये अपडेट आई है और ये वो लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ अदालतों से रुजू करके अपना जो वीजा का प्रोसेस है उसे मुकम्मल किया। और फाइनली ये एक अच्छी खबर है जो मौसूल हुई है कि फाइनली 47 ऐसे अफगान पनाह गजीन जो पाकिस्तान में रह रहे थे वो अब जर्मनी चले गए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद की बात करें तो आज कहा जा रहा है कि 16,400 लोगों को डिपोर्ट कर दिया है। और इसके अलावा जो रजाकाराना तौर पर जा रहे हैं उनकी तादाद फिलहाल नहीं बताई गई है। सबसे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि आपको पता है कि वजीर आला जो हमारे केपीके के हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने कहा जी इनको 6 महीने का टाइम दे। भाई क्यों 6 महीने का टाइम दे इनको? ऑलरेडी हम इनको इतनी एक्सटेंशन दे चुके हैं। और अब पाकिस्तानी शहरी, मुझे तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के इतना दुख हो रहा होता है कि आप लोगों को अफगानी शहरियों ने कितना ज्यादा सताया हुआ है कि आप लोग चाहते हैं कि ये आज चले जाएं कल दूसरा दिन हो। और आगे से हमारे वजीर आला जो है वो ये वाली बातें करते हैं। 6 महीने की एक्सटेंशन तो खैर बनती नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि उनकी
इस बात पर कोई तवज्जो देगा, बल्कि मैं तो उनकी इस बात से मजम्मत करती हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा खास तौर पर अगर बात करें मजीद अफगान शहरियों की, तो अफगान शहरियों को जारी 50,000 से जो जायद सिम्स थी उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है और 50,000 से जायद सिमों की तादाद बताई जा रही है, लेकिन यानी कि उनका जो कॉन्टेक्ट था सोर्स वो अब खत्म कर लिया गया है। इसके अलावा रजिस्टर्ड गाड़ियां और घरों की जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी मनसूख करने का जो अमल है वो जारी है। ये एक अच्छी खबर हमने सुनने को मिली है। इसके अलावा पुलिस और जिला इंतजामिया ने गिरफ्तारियों का अमल शुरू किया है और कारोबारी जो मराकज थे उनको बंदिश और घरों पर छापों की जो मनसूबाबंदी है उसको मुकम्मल कर लिया गया और आने वाले दिनों में इसको मजीद तेज किया जाएगा। पेशावर की अगर मैं बात करूं तो पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में अफगान बाशिंदों के जेर इस्तेमाल होटल, मार्केट्स, वर्कशॉप्स और स्कूलों को बंद करने का जो काम है वो जारी है। इसके अलावा ये भी कहा गया है पुलिस को कि जो करीबी नादरा के दफातर हैं अफगान पनागज़ीनों को बोला जाए कि अपने जो किसी भाई ने कमेंट किया था कि बोगस शनाख्ती कार्ड के हवाले से क्या है, तो बोगस शनाख्ती कार्ड के अब जितने भी लोग थे अफगान पनागज़ीन आज से आप उन्हें गैर कानूनी समझे, वो गैर कानूनी है, चाहे उनके पास POR है, चाहे शनाख्ती कार्ड है, जो भी है। और अब पुलिस को कहा गया कि अफगान पनागज़ीनों को कहें कि अपने शनाख्ती कार्ड करीबी नादरा के दफ्तर में जमा करा दें। अच्छा, इसके अलावा बलूचिस्तान की मैं जरूर बात करूंगी कि वहां डेडलाइन खत्म हो गई है, क्रैकडाउन शुरू हुआ है। कोयटा से 42,000 अफगान पनागज़ीनों को वापस भेज दिया गया है। बलूचिस्तान में 3,04,000 इस वक्त POR कार्ड वाले हैं, जिनमें से 50,000 जो लोग हैं वो 10 कैंपों में, यानी कि वहां पे कुछ कैंप दिए गए हैं, वो 10 कैंपों में रहाइश पजीर हैं। चागी में मुहाजिरीन की रजिस्ट्रेशन के लिए 4 नए कैंप बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि कहा यह जा रहा है कि जी जो अफगान पनागज़ीनों के हवाले से जो 2 सूबे हैं वो कॉपरेट नहीं कर रहे। खास तौर पर KP और बलूचिस्तान के हवाले से ही बात कही जा रही है कि वहां की हुकूमत बिल्कुल भी जो है वो नहीं कर रही है कॉपरेट उनको निकालने के हवाले से। अच्छा, एक और चार्ट है जिसमें डाटा मुझे रिसीव हुआ है, शायद आपको मेरी स्क्रीन पर ही नजर आ रहा होगा। ये डाटा मैं आज आप लोगों को शेयर करूंगी। इसमें टोटल तादाद बताई गई है। तोरखम बॉर्डर से जो POR कार्ड वाले हैं वो 7,419, ACC वाले टोटल 95 और जो गैर कानूनी थे 894 लोग जो है वो इस वक्त उनको भेजा गया है। POR की अब कुल तादाद जो इस चार्ट में बताई जा रही है 48,676 है, यानी इसके अलावा ACC वालों की 46,123 और टोटल गैर कानूनी जो अब तक चले गए हैं उसमें 591,104 लोग शामिल हैं। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि कल चूंकि बहुत ज्यादा सैलाब की सूरत हाल भी है, जलजिला भी आया है, तो जो नेटवर्क है वो काफी डिस्टर्ब है। अंगूर अड्डा जो है वहां का डाटा अभी रिसीव नहीं हुआ, जल्द रिसीव होगा। इसके अलावा अगर आगे चलें तो इस वक्त अंगूर अड्डा से जो गैर कानूनी लोगों को या जिस तरह भी अफगान पनागज़ीनों को निकाला गया उनमें 258 लोगों की तादाद हो चुकी है। ACC वाले भी उसमें शामिल हैं, गैर कानूनी 319 हैं, जबकि POR वाले 455 हैं। ACC वाले जो है वो 128 हैं, जबकि अब 7,708 ऐसे अफराद हैं जो अंगूर अड्डा से गए हैं, सॉरी। अच्छा, इसके अलावा GK के करलाची और सोस्ट बॉर्डर चाइना जो है वो इनकी कोई डाटा नहीं दिया गया, यानी ये अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा दूं तो ये डैश डैश यहाँ पर लगा हुआ है, यानी इनका डाटा नहीं है, यानी कि यहाँ से अभी कोई अफगान पनागज़ीन नहीं गया। इसके अलावा इस्लामाबाद है तो यहाँ से कुल 5,807 लोगों को भेजा जा चुका है। पंजाब से 12,846, GB से बात करें तो GB से सबसे कम तादाद है, यानी सिर्फ एक ही है। और इसके अलावा AJ के यानी आज़ाद कश्मीर से 1,084, जिनमें 842 ACC वाले हैं। सिंध से जी सिंध का बताया जा रहा है 44 लोगों को भेजा गया है और कुल बताए जा रहे हैं 19,782 ये लोग जो हैं वो यहाँ इन इलाकों से गए हैं। इसके अलावा अगर ट्रांजिट पॉइंट जो बनाए गए थे, जो ट्रांजिट पॉइंट हमारे 3 ट्रांजिट पॉइंट थे, जो पेशावर, लंडी कोतल और कोहाट जेल। अब पेशावर से जो थे, पेशावर से टोटल ACC वाले 68 लोग, जिसमें और गैर कानूनी 5,523 अब तक चले गए हैं। और अप्रैल में जो टोटल 1,322 लोग थे, अप्रैल तक का डाटा तो मौजूद है लेकिन इससे आगे का डाटा जो है वो नहीं है। अच्छा, लंडी कोतल से ACC वाले 422 लोग चले गए हैं और गैर कानूनी 1,639, जबकि जो तीसरा ट्रांजिट पॉइंट कोहाट जेल है वहां से सिर्फ एक गैर कानूनी तौर पर जो है वो जो था पनागज़ीन उसको भेज दिया गया है।
इसके अलावा समरी अगर बताएं तो जो वॉलंटियर हैं POR वाले 7,676 लोग चले गए हैं, ACC वाले 159, जो गैर कानूनी थे वो 1,213, POR वाले 49,131, ACC वाले 36,423, जबकि गैर कानूनी टोटल जो ओवरऑल है 573,350। डिपोर्ट जिनको किया गया है KP से उनमें जी बताई जा रही है टोटल, जिनमें ACC वाले 9,828 हैं और गैर कानूनी 26,161 हैं। इसके अलावा जो ये KPK के जरिए जिनको किया गया है उनको जो POR वाले हैं वो 7,677, ACC वाले 159, जबकि इलीगल 1,213 और इसी तरह इनकी जो गैर कानूनी तादाद है वो है 599,511। ये पूरा चार्ट था, ये पूरी जो डिटेल थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और इसी तरह आप लोगों के मैसेजेस भी मैं आइंदा ब्लॉग में कोशिश करूंगी पढ़ूं, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है और आप लोगों के मैसेजेस में नहीं पढ़ पाई हूँ। शुरू में काफ़ी लोगों ने लिखा है कि जी हमारे इलाकों से नहीं जा रहे हैं लोग, तो प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो, ये लोग जल्द अज जल्द जाने वाले हैं। जिस तरह से आज मैंने आप लोगों के साथ डाटा शेयर किया है, ठीक इसी तरह आने वाले दिनों में इस क्रैकडाउन को मजीद तेज किया जाएगा और जूं तेजी आएगी इस क्रैकडाउन में उसी तरह मैं आप लोगों के साथ जो है वो मालूमात शेयर करती रहूंगी। तो दोस्तों अपने मैसेजेस के जरिए लाजमी अपडेट जो है वो रहिए, कनेक्टेड रहिए, आपके हर मैसेज का जवाब मैं देती रहूंगी और इसी तरह मुझे भी पता चलता रहेगा कि आपके इलाके में इस वक्त अफगान पनाहगज़ीनों की क्या सूरत हाल है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल फिर हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।